बिल्कुल शुरू से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। तो लिखिए जी, इंग्लिश में एकदम यहां से सबसे ज्यादा पेपर में आता है, वहीं से स्टार्ट करिए। चैप्टर का नाम रहेगा प्रीपोजिशन, लिखिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगा लेकिन बढ़िया से। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हर जगह, कोई पैसेज पढ़ो, क्लोज टेक्स्ट पढ़ो, हर जगह इसकी पॉइंट रहती है। ये बात को ध्यान में भाई, हर कंसेप्ट में ये आता है भाई, प्रीपोजिशन, ध्यान रखेंगे भाई। अब इसमें पॉइंट में क्या पढ़ना भाई, कि सबसे पहले कहेंगे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन बढ़िया से पढ़ना, एकदम एक एक स्टेप को पढ़ाऊंगा बहुत ही आराम से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कहते हैं ए प्रीपोजिशन इज, पहले लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, सही रहेगा, लिखवा दो। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ऐसा लिखना। ए प्रीपोजिशन बोलूंगा तो जल्दी लिख दोगे। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन और प्रोनाउन, टू शो इट्स रिलेशन, टू शो, SHOW, टू शो इट्स रिलेशन with the other words of the sentence, with the other words of the sentence। ठीक है जी, ये मैंने आपको जानकर लिखवा दिया। और यहां से इसलिए इसको स्टार्ट किया कि यहीं से एकदम इंग्लिश की यहीं से स्टार्टिंग किया, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम लगता है, आराम आराम से सिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। और आपको यहां से कम पता होगा, इसीलिए ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसको हम बोले एक तरीके से, तो बोलेंगे प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस के अंतर्गत नाउन और प्रोनाउन के बीच, नाउन या प्रोनाउन के बीच जो रिलेशन बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। कहेंगे कैसे, तो मैं बोलूं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, ध्यान से देखना, द बुक इज ऑन द टेबल, ध्यान से देखना भाई। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये बुक है और ये टेबल है, दोनों के बीच में रिलेशन कौन कर रहा है, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक कहां है, टेबल के ऊपर है, तो यहां पर ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ध्यान रखेंगे, ये सिंपल बात आपको सिखा रहा हूं, जहां से आपको सीखने को आ जाएगा। और धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को मैं आपको सिखाऊंगा, याद रखें भाई, ठीक है ना। जैसे एक और लिखेंगे द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है। देखेंगे भाई, द कैट इज अंडर द टेबल, तो यहां पर क्या होगा, अंडर क्या होगा, यहां पर प्रीपोजिशन। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है जी। तो एक सिंपल आपको बताया प्रीपोजिशन में, ध्यान रखना भाई, ठीक है जी। यहां पर एकदम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे भाई कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड वी शो रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, याद रखें भाई। चलिए जी, आगे बात करते भाई। अब यहां से आपको यूज लिखवाना स्टार्ट करूंगा, एक एक यूज को, ठीक है ना। इंग्लिश के पेपर में कहीं हिंदी नहीं आती, इसलिए आपको इंग्लिश को कोशिश करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश समझेंगे तो शायद आपको फायदा रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, यूज ऑफ एट। क्या चीज का यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, एट का। तो हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो कहीं पर भी होगा, कहीं में भी होगा, कुछ भी होगा, तो मीनिंग निकाल करना सही नहीं है, ध्यान रखना। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश इसका कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, ठीक है जी, कि कहां कहां इसका प्रयोग होता है भाई, कहां कहां इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखें भाई। क्लियर। तो जैसे आप एग्जाम्पल लिखिए, फिर मैं बता दूंगा कि इसका कौन से उद्देश्य से हो रहा है भाई। सबसे पहले लिखना आई लिव एट, कुछ भी लिख दो, गाजियाबाद, गाजियाबाद। आई लिव एट गाजियाबाद, हम लोग बोलते हैं आई लिव इन गाजियाबाद, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो आई लिव एट गाजियाबाद, इस बात को ध्यान रखें भाई।
एक तो पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे ही विल रीच एट 5 AM, ही विल रीच एट 5 AM। ध्यान रखिए भाई, ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं ही कैम एट 6 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock, ही केम एट 6 o'clock। ध्यान रखिए 6 o'clock। क्लियर हो गया। इसके बाद लिखेंगे जैसे एट नाइट, एट नाइट सुने हो ना, एट नाइट, एट आफ्टरनून लिख सकते हो, एट आफ्टरनून। एट मॉर्निंग सुने हो, एट मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होता है, क्या होता है, इन द मॉर्निंग होता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिखेंगे ही इज एट वर्क, बिल्कुल बेसिक से, ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क, सी इज एट प्ले, सी इज एट प्ले, सी इज एट प्ले। ध्यान रखेंगे भाई, ये सारा लिखवा दिया। अब हम लोग जिक्र करते कि क्यों हमने ऐसे लिखा और इसका कंसेप्ट आपको क्या है, ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले आपने यहां पर क्यों लिखा एट, तो देखो भाई जब पेपर में आता है तो ये हमें गाजियाबाद के राजनीति से मतलब नहीं कि गाजियाबाद जिला है कि क्या है कि क्या है, ये पेपर वाले को नहीं मतलब है भाई। जो मेन शहर होता है कोलकाता, चेन्नई, पटना, दिल्ली, ये सब ऐसी बात होती है। बाकी आपको गाजियाबाद एक जिला है, यूपी के अंदर है भाई, तो इस पर नहीं जाना कि ऐट होगा कि इन होगा। फिर कहोगे फिर तो तुमने ऐट क्यों लगाया, तो सबसे पहला कंसेप्ट यहां पर होता है कि जो छोटे कस्बा, मोहल्ला, जिला, ये सब छोटे जो पॉइंट होती है उसमें क्या लगाया जाता है भाई, ऐट लगाया जाता है। आप कहोगे सर इन कैसे लगा दोगे, तो हम वी लिव और इन द वर्ल्ड, एक तो ये हो गया। जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो वहां पर इन लगा दोगे पूरा एशिया। इंडिया देश है, पूरा इन लगा, तो कहने का जब सेंस होता है तो छोटे मोहल्ला, कस्बा, जिला छोटे जो होता है वहां पर क्या लगता है, ऐट का प्रयोग। पहले ये क्लियर करो। अब यहां पे नहीं करना कि पटना के लिए ऐट इन, इसका कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मतलब ही नहीं है। अब यहां पर कहोगे क्या यहां पर इन लगेगा, तो इंग्लिश में तो सब कुछ हो जाता है, इन आप बोल दोगे, इन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रामर में सबसे पहले रूल होता है छोटे पॉइंट के लिए। अब बात हुई कि यहां पर इन कब होगा, जब मैं कहूं कि गाजियाबाद के अंदर किसी जगह का नाम ले लो, कि गाजियाबाद के अंदर किसी जगह का नाम ले लो, कि हम यहां पर रहते, गाजियाबाद में हम रहते, राकेश मार्ग या संजय नगर या कहीं भी रहते, तो जब ऐसी बात होती है तब इसके पहले तो इन हो जाएगा और उसके पहले क्या हो जाएगा, ऐट हो जाएगा। मेरी बात को समझ, ये नहीं कहना गाजियाबाद छोटा, मैं लगूंगी गाजियाबाद के बारे में बात करने, कोई मतलब नहीं। यहां पर सबसे पहले जो छोटा गाजियाबाद का, जैसे जैसे सिटी का भी दर्जन नहीं, तो यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर ऐट का प्रयोग करेंगे, आप समझो। लेकिन आप ध्यान रखना कि कहीं भी कोई गांव हो जहां पर है, हर जगह क्या होता है, ऐट का प्रयोग होता है, ठीक है जी। तो इस पर कोई बात नहीं है कि हम ऐट लगेगा, इन लगेगा, मैंने आप ऐट ही लगाओगे, इस बात को क्लियर कर लो। तो ये हो गया क्या चीज के लिए, प्लेस के लिए। अब यहां पर कहोगे ये किस लिए आपने लगाया, देखना, तो टाइम होता है और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है, ठीक है ना। तो टाइम से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर क्या लगा, ऐट का प्रयोग हुआ। टाइम या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कहोगे ये तो आपको एक्सप्रेसिंग वर्ड हो जाएगा, टाइम एक्सप्रेसिंग, क्योंकि आफ्टरनून से पता चल जाता है भाई कि आफ्टरनून जब हो गया तो 12 बजे के बाद हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पता चल जाता है। इसको बोलोगे टेम्पोररी एक्शन, अस्थायी कार्य के रूप में। आप कहोगे कैसे, सी इज एट प्ले, इसका मतलब होता है सी इज प्लेइंग नाउ। इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस क्या होगा, सी इज प्लेइंग नाउ। ध्यान रखिए भाई, इसका अर्थ क्या हुआ, अभी खेल रही है, सी इज प्लेइंग नाउ। जैसे ही इज एट वर्क, तो ही इज वर्किंग नाउ, माने ये सेंस है, ठीक है ना। जैसे नहीं कहते वो काम पर है, वो काम पर गया, मैंने उस तरीके का सेंस होता है, मैंने अभी वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये टेम्पोररी एक्शन बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है भाई, ये टाइम या टाइम एक्सप्रेसिंग, टाइम कह सकते हो, इसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कह सकते हो। भाई आप मॉर्निंग कह देते तो पता चलता है ना भाई कि कुछ भी होगा 12 से तो पहले होगा, कुछ भी होगा क्या होगा 12, मैंने कंसेप्ट बता रहा हूं उस तरीके के। तो इसी तरीके के आप ध्यान रखना कि नाइट और जो भी बात हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, जो भी हो, तो उसे बोलेंगे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ध्यान रखिए भाई, तो ये हो गया, टाइम बोल सकते हो, ये टाइम बोल सकते हो, ये प्लेस बोल सकते हो, टेम्पोररी एक्शन बोल सकते हो। तो ये सबके पहले क्या चीज का प्रयोग होगा, ऐट का प्रयोग होगा। आनंदा,
अभी मत जाओ कहीं भी, यहीं रहना है, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यूज ऑफ एट, इस तरीके से ध्यान रखें भाई। तो जितना पॉइंट होगा आपको बढ़िया से याद रखें भाई। अब आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट सेंटेंस लिखना और बताना इसमें गलती क्या है, ठीक है जी। आपको बताना इसमें एरर क्या है, आपको एरर यानी त्रुटि ढूंढना भाई, जो इसमें गलती हो, एरर हो, वो बताना। मैं सेंटेंस आपको कुछ लिख रहा हूं, अब फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लिखिए सेंटेंस, बोलता हूं, लिख लोगे ना? लिखो, मिल्क सेल्स एट रुपीज, ऐसे लिख देना, 20, ऐसे लिख देना, ए लीटर, कुछ भी लिख देना, इस तरीके से लिख देना। 22 चल रहा है मिल्क का रेट, अरे कुछ भी लिख लो, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख। एक एग्जाम्पल के तौर पर, हमें इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमें मिल्क नहीं पढ़। अच्छा, ओके। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे लिखिए, ही गॉट दैट बुक, इसमें कुछ जोड़ देते हैं, एट RS 50, RS कितना? 50। क्लियर हो गया? एक और सेंटेंस लिखेंगे, द मोटरसाइकिल यानी बाइक लिख लो, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर, 80 किलोमीटर्स एन आवर। क्लियर हो गया भाई? हो गया क्लियर? तो अब बताना है, ये तीनों जो सेंटेंस मैंने बोला है उसमें एरर किस में, मतलब एक गलत है तो कहां गलत है बताओ। ये तीनों को पकड़ना है और इसमें बताना है। हाँ, अरे इसमें प्रीपोजिशन का एरर पूछ रहा हूं, प्रीपोजिशन का एरर बोलो। एक इसमें गलत है 3 में से, तो आपको बताना है कि कौन सी गलती है। बताइए। देखिए, जो ऐड का प्रयोग होता है वो होता है प्राइस, रेट और स्पीड के लिए। किसके लिए? प्राइस। देखो ये प्राइस लिखा हूं, प्राइस, ठीक है ना, रेट और स्पीड, ठीक है भाई, लो प्राइस, रेट और स्पीड। अब देखिए भाई, ठीक है भाई, अनुज दिख रहा है बढ़िया से? तो सबसे पहले स्पीड कहां यूज हो जाएगा बताओ? स्पीड वाला की एग्जांपल कौन है? रेट वाला कौन सा है? दूध वाला। अब प्राइस किसका है? बुक का। तो यानी सेंटेंस तीनों क्या है? सही है। इस बात को ध्यान रखिए भाई, तीनों सेंटेंस सही है, याद रखेंगे भाई। पहला बोला था मिल्क सेल्स एट 22 ए लीटर, ये भी सही है। दूसरा ही गॉट दैट बुक एट RS कितना? 50, ये भी सही है। तीसरा द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट, क्या बताया था? 80 किलोमीटर्स एन आवर, तो ये बात को ध्यान रखना, तीनों क्या है? सही है। एक प्राइस के चलते, एक रेट के चलते और एक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो ये बात आपको ध्यान रखना भाई। चलिए, अब कुछ जगह पर ऐड का प्रयोग फिक्स होता है कि हाँ ये होता ही ऐसे है, तो लिखेंगे, लिख लो, कुछ पॉइंट लगा दो स्टार लगा के, क्योंकि हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं। इसमें ऐड का प्रयोग जैसे फिक्स होता है, जैसे आपको बताऊं, लिखो एट होम, सुनो ना, एट होम, एट स्कूल, एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट,
एट ए पार्टी, एट ए पार्टी, एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म, एट ए लेक्चर, एट ए लेक्चर। तो ये वर्ड आपका ऐसे होगा तो आपको आइडिया, जैसे हम क्या बोलते हैं, आई एम एट होम बोलते हैं ना, आई एम एट, हिंदी मत निकालना, समझने के लिए आप कुछ भी समझ जाना, लेकिन कोशिश करना कि हिंदी मत निकालना। हिंदी निकालोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना। हिंदी जब निकालेंगे तो अर्थ का पता नहीं चलेगा, बहुत ही गलती हो जाएगी। इसको कॉन्सेप्ट से समझना है, इंग्लिश टू इंग्लिश में, हिंदी में समझना है, लेकिन उसको निकालना नहीं कि हाँ जी इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, तो नहीं हो जाएगा, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। उसमें मेन पॉइंट देखना है कि इसका कहना क्या चल रहा है भाई। जैसे गाना जो लोग गाते हैं तो उसकी सेंटेंस बनाकर उसकी इंग्लिश निकलती है, नहीं कि किसी गाने की आप निकाल दोगे मीनिंग, उस तरीके से नहीं, पहले से उसका सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए जी, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या होता है कि कुछ वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, वर्ब होते हैं जो फिक्स होते हैं कि उनके साथ एट ही लगेगा, माने कुछ और भी लगते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो फिक्स होता है उसको कैसे क्लियर करेंगे। तो लिखिए, लिखिए, बोलूं, लिखो, मोक एट, तो हमेशा ध्यान रखना एमओसी के, मोक के साथ क्या लगेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आराम नाम से पढ़ोगे ना, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप लोग पढ़ते भी तो काफी हो ना, तो उसको जब पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो एम एट याद रखिए। दूसरा लिखेंगे लाफ, LAUGH, ठीक है। उसके बाद लिखना है, कोई बात नहीं, किक एट, अच्छी बात है, किक एट लिख लो, किक एट। फिर लिखेंगे ग्रम्बल एट, ग्रम्बल, हम्बल नहीं बोल रहा हूं, ग्रम्बल एट। ग्रम्बल का मतलब होता है असंतुष्ट होना, यानी बुदबुदाना, मतलब कोई किसी की नहीं होता है कुछ, जैसे बोल दिया अपना कुछ, कोई बोलते रहता, ठीक है ना। लुक एट, लुक एट, क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें कितना कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, केवल क्या पढ़े हम लोग, यूज ऑफ। जैसे एट को के बाद इन पढ़ेंगे, फिर एट वाला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए पढ़ना पड़ता है, चैन ऊपर नीचे करने से नहीं होगा, ठीक है ना, समझ आना ना बात। कितनी सैलरी है, पूछ रहे MTS में कितनी सैलरी है, जैसे इनका कल ट्रेनिंग में जाना है सुबह सुबह, कितनी सैलरी है। आज कह रहा अभी कुछ देर पहले कितना सैलरी है MTS में, डायरेक्ट सैलरी पर जा रहा है, पेपर दे बढ़िया से। तुझे जब मैंने कह दिया कि दिल्ली वाला में तेरा हो जाएगा, है ना, तू उस तरीके से पढ़ ही रहा है घर पर अपना, है ना, चैनल बना ले और 2-3 यूट्यूब पे, है ना, ना सही है। चल तू पहले बोल कोई और तरह को, अभी पहले हाइट तो ज्यादा बढ़ गई है, थोड़ी सी दिमाग की भी जरूरत है। चलो तो लिखेंगे यूज ऑफ इन, नहीं लेकिन लड़का बढ़िया, लिखो यूज ऑफ इन। मेरा एक थंबनेल बना के भेजा था, फिर मैंने लगाया नहीं, वो उतना साफ नहीं था ना। इस फोन में बना देना, बना देगा इसमें। ऐप पैसा मांग रहा है, कितना, 149 रुपया। तो तू डरवा तो ऐसा रहे जैसे 1,49,000 की बात कर रहा है, 149 रुपये। चलो यूज ऑफ इन, अब इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बिगर प्लेसेज। पहला टॉपिक क्या रहेगा, बिगर ठीक है जी। जो यूज ऑफ इन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज कहां करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है बिगर प्लेसेज। जैसे उधर था स्मॉलर प्लेसेज, तो मैंने गाजियाबाद इसलिए लिखवाया था पीछे कि गाजियाबाद का उसमें कोई वो नहीं होगा, ठीक है ना, एक पॉइंट रहता है, ठीक है ना। आपको कैसे, तो देखिए सबसे पहले देश हो गया, तो गाजियाबाद देश है नहीं है, शहर हो गया तो दर्जा भी नहीं मिला है, वैसे जनसंख्या में तो पूरा ठीक ठाक है, जनसंख्या तो ठीक है, लेकिन एक दर्जा चाहिए। महादेश है, बिल्कुल नहीं है महाद्वीप।
राज्य है, नहीं है। महानगर है जनसंख्या के अनुसार, तो सब ठीक है। तो उससे नहीं होता है, मैंने बहुत सारी चीज जो भी है ठीक है मान लेना। तो टॉपिक पे आ जाओ। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, वी लिव इन इंडिया। ये बात मानते हो? वाह जी वाह। वी लिव इन इंडिया। अनुज सोच रहा है कि निकल ना जाएगा मेटर, उधर इधर जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिना मेरे पूछे तो जाएगा नहीं। तो सोच रहा है कि पढ़ा तो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाए, रोएगा पूरा पूरा रोएगा, फैल फैल कर, ध्यान रखना। हाँ कह रहा हम अंकित कल जा रहे थे, बोर्ड देखते जा रहे थे कल ही। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कोई नहीं, यही तो लाइफ है। हाँ लिखो, इंडिया इज इन एशिया। दूसरा लिखेंगे एग्जांपल, इंडिया इज इन एशिया। इंडिया इज इन एशिया। क्या यार, आकाश नाम है, झकास हो तुम, ठीक है ना। आगे लिखेंगे तीसरा, सी लिव्ड इन यूपी। सी लिव्ड इन यूपी। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना। हाँ लिव्स लिखना भाई, लिव्स इन पटना। मैंने यहां पटना क्यों लिखवाया भाई? अरे रहता है नहीं, मीनिंग नहीं लिखा। महानगर, ठीक है ना। तो महानगर में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई होता है, लेकिन पटना क्या है कि एक शहर का दर्जा मिल जाए। क्या चीज का? शहर का दर्जा, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है जी, इसका कंसेप्ट यही है, इसीलिए पटना लिखा है ना। हाँ ओके, आगे लिखिए, माई फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई। लिखो, माई फादर लॉ लिव्स इन मुंबई। नहीं, ये होगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगर जो कहा जाता है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, इसलिए लिखा है। मतलब ये हो गया बड़ा बड़ा वर्ड, माने वैसा जैसे जैसे आप कहोगे कहीं बख्तियारपुर, अब क्या मतलब पेपर वाला को बख्तियार। हाँ जी बताओ, लगा लीजिए, लगा लीजिए, नहीं लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, सामने पढ़ा नहीं अभी तक, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये तो पार्टी पटिशन बना रही है, उसको इन लगाओ जबरदस्ती, जल्दी इन लगाओ। बिल्कुल से आप लगाइए इन। क्लियर हो गया। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कुछ पॉइंट फिक्स से लिखो। इन द वर्ल्ड लिखो, इन द वर्ल्ड, स्टार लगाकर लिखते चलो, इन द वर्ल्ड। अब पूरा इंग्लिश को एकदम ध्यान रखना, क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, बेसिक से एकदम पढ़ा रहा हूं, एकदम शुरू से और आगे तक पेपर के लिए। ठीक है भाई, आदित्य राय कपूर, समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए भाई, तो इन द वर्ल्ड हो गया। आगे, इन द स्काई, इन द स्काई, in a letter, in a letter, in a newspaper, in a newspaper, in the bus, bus, हाँ, in the bag, इन द बैग, हाँ BAG, इन द बैग, इन द, कोई बात नहीं, झोला थैले की बात है। हाँ, इन द हाउस, इन द हाउस। कोई डाउट तो नहीं है इसमें जितना वर्ड लिखवाया? तो ये मतलब फिक्स है इस कॉन्सेप्ट। क्या करिए बोलो, आनंदा कुछ कह रही है? अच्छा हो गया क्लियर। जैसे एक सेंटेंस लिखना और बताना इसमें एरर कहां है। बोलूं, 20 पैसेंजर्स
एरर क्या है इसमें? सही तो ऐसे करो जैसे इंग्लिश तुम ही बनाई हो। जेफरी चौसर तुम्हारा ही नाम है, जेफरी चौसर। हाँ ठीक है भाई, अब बताओ ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि नहीं? बोलो सही है बिल्कुल, पता नहीं क्या? ठीक है अभी क्या करना है मेरे भाई कि खाना खाते हो, भगवान ने आपको कुछ ना कुछ दिया तो होगा खाने के लिए, और जो भी कार्य करते हो हाथ पहले निकालो। जैसे हाथ निकालोगे शरीर ठीक है, मेरे से ज़्यादा हाइट है, थोड़ा सा ये भी बढ़ाओगे, मज़ा आएगा, है ना लाइफ में। तब तक फायदा है जब तक वाइफ ना हो। तो इसको मेहनत करो बढ़िया से। और आपको क्या करना है कि जैसे पहले रोज पढ़ो, फिर पढ़ते पढ़ते एक दिन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा कल परसों, जब भी ये कंप्लीट हो जाए फिर बताऊंगा पेपर में कैसे आएगा, क्योंकि अभी सीखना इंपॉर्टेंट है। अभी फिर ज़्यादा बोल दूंगा तो बस। अभी हम लोग क्या पढ़े? यूज ऑफ एट पढ़ लिए और यूज ऑफ इन पढ़ लिए। एक बात को ध्यान रखें भाई, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा चिल्लाऊंगा कोई फायदा नहीं होगा। आएगा तो आराम से एकदम शुरू से, है ना। ये तो इंग्लिश पढ़ने लगे मजबूरी में, अभी कल आ जाए भर्ती पुलिस के तो फिर तो पता चल जाएगी, ठीक है ना, फिर काम खराब हो जाएगी। लेकिन आ रही भर्ती, मेरे पास नोटिस आ गया ना, तो ये क्लियर हो गया भाई, ये कंसेप्ट। चलिए जी, उसके बाद हाँ तो ये हो गया क्लियर। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। अब मैं 4-5 सेंटेंस लिखाऊंगा इससे हटके, उसमें बताना है एरर कहाँ है, मैंने गलती कहाँ है ना, ध्यान रखना। लिखेगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना जो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है जी, लिखेंगे हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। इसमें बताना है एरर कहां है। चलो एक ही साथ बताना, लिख लो पहले। ही इज इन द नेवी। ही इज इन द नेवी। ही इज इन द नेवी लिखो। आई एम इन द एजुकेशन। चल जाना, खा ले तुम्हें। आई एम इन द एजुकेशन। आज होगा, आज तुम लोग छोड़ोगे नहीं पक्का। आई एम इन द एजुकेशन, नाम ले लेना मेरा, ठीक है ना, कोई अगर दिक्कत, ठीक है। अरे अपना ही तो लाइब्रेरी के नीचे करवा रहे हैं, आगे लिखेंगे। अरे करवा रहे हैं वहीं लाइब्रेरी के नीचे, तो भी उसमें क्या करवा कौन रहा है, आगे लिखो। ही इज इन द पॉलिटिक्स। ही इज इन द पॉलिटिक्स। क्लियर हो गया भाई? अब बताइए इसमें एरर कहां है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसे कहते हैं परमानेंट एक्शन। क्या बोलते हैं? अरे यार लेना, ठीक है जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं हिंदी में स्थायी कार्य। मतलब आपकी नौकरी, मान लो आप आईएएस ऑफिसर हो गए, ठीक है जी, तो हो गए तो आप परमानेंट होंगे ना, ये तो नहीं 1 महीना बाद फिर छोड़ के आ जाना है, ऐसा नहीं है। तो उसी तरीका से आर्मी, नेवी, ठीक है, एक तो ये बात होगी। जैसे पॉलिटिक्स कहो कैसे? अरे भाई पॉलिटिक्स में जैसे कोई भी है, लालू यादव या मुलायम सिंह यादव या जिसका भी नाम लो, तो ये तो जब तक रहेंगे जब तक इनके क्या होगा, मतलब ठीक है, समझ रहे हो? तो कहने का सेंस इसे क्या बोलते हैं? परमानेंट एक्शन बोलते हैं। इस बात को ध्यान में, ठीक है। जैसे कोई कहे शिक्षा के क्षेत्र में, तो परमानेंट तो है भाई। अरे कोई 1 साल के लिए 10 साल 15 साल जो भी काम करते हैं तो उसे क्या बोले? इन। तो ये सब परमानेंट के लिए क्या बोलते हैं? इन का प्रयोग होता है। जैसे एक बात बोलूं, मैं कहूं आई एम इन द रूम, इसका मतलब होता है कि मैं कमरे में हूं, मैंने कमरे के भीतर हूं, यानी अंदर हूं बढ़िया से। और आई एम एट होम, इसका अर्थ होता है कि अभी आप कहां हो? घर पर, कुछ देर बाद आप यहां से जा सकते हैं। इसको बोलते हैं टेम्पोररी या इसको बोलते हैं परमानेंट। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बढ़िया से क्या हमने पढ़ा दिया, बताओ? एट और इन का प्रयोग। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब 2-4 पॉइंट और लिखो, अभी कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लो, 2-4 पॉइंट और लिख लो। उसके बाद हम एकदम बेसिक से शुरू से पढ़ा, इसका फेयर कर लेना, किसी से शेयर मत करना, ठीक है जी। और कहीं भी कोई कंफ्यूज हो तो बढ़िया से यहां से देख लेना, क्लियर हो जाएगा।
लिखो इन ए वीक, वीक के स्पेलिंग क्या लिखोगे? ठीक है ना, ध्यान रखो। इन ए वीक, इन जनवरी, इन जनवरी, ठीक है ना। इन दिस मंथ, इन दिस मंथ, इन दिस सीजन, क्लियर? ठीक है ना। इन 1999, इन 1947, भंडारा में उनको भी बुलाया गया। हो गया भाई। तो इस टाइप से जितना होगा आपको मैंने क्लियर करा दिया। गाड़ी के अंदर बैठने की जहां बात होगी तो वहां भी क्या चीज का प्रयोग होगा? इन का प्रयोग। जैसे मैं कहूं ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, क्या सेंटेंस सही है? ही गोज टू कॉलेज, हेलो, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, सही है? क्या होता है? बाई कार होता है ना। क्या होता है भाई? बाई कार होता है। तो मतलब ये क्या है? गलत है। क्लियर हो गया? तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जब बाई का प्रयोग करते, मेरी बात को समझना, क्या चीज का प्रयोग होता है? तो इसके बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, मेरी बात को समझना। तो ही गोज टू कॉलेज बाई कार, वो अलग हो गया। और इन ए कार सेंटेंस क्या है? मतलब जहां आर्टिकल ए एन का प्रयोग तो इन के बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ही गोज टू कॉलेज बाई कार, ठीक है। तो बाई के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता, इस बात को। तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है, मैंने गाड़ी में बैठ कर अंदर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर? आगे क्लियर सभी लोग को? पक्का? तो आज इसका उद्घाटन हो गया इंग्लिश का। वैसे ही आपको क्लास मिलते रहेगा रोज। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।